महाभारत कथा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पूरा कुरुवंश संकट में पड़ गया। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राज्य का भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। माता सत्यवती बहुत चिंतित थीं। उन्हें भय था कि यदि शीघ्र ही कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला तो कुरुवंश का अंत हो जाएगा। तब सत्यवती को अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण हुआ। उन्होंने वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलाया और कुरुवंश को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उस समय की परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने का निश्चय किया। सबसे पहले अंबिका वेदव्यास के सामने गई। महर्षि का तेज इतना प्रचंड था कि अंबिका भय से अपनी आंखें बंद कर बैठी। समय आने पर उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। लेकिन जन्म से ही वह नेत्रहीन था, क्योंकि उसकी माता ने आंखें बंद कर ली थीं। इसके बाद अंबालिका महर्षि के पास गई। वेदव्यास के तेजस्वी स्वरूप को देखकर उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उनके गर्भ से जो पुत्र जन्मा, उसका नाम पांडु रखा गया। उसका शरीर पीला और दुर्बल था, इसलिए उसे पांडु कहा गया। सत्यवती को दोनों पुत्रों में कुछ न कुछ कमी दिखाई दी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर स्वस्थ संतान प्राप्त करने का प्रयास किया। इस बार अंबिका ने स्वयं जाने के स्थान पर अपनी एक बुद्धिमान और विनम्र दासी को भेज दिया। दासी ने बिना किसी भय के महर्षि वेदव्यास का आदर और सेवा की। उसके गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विदुर रखा गया। समय बीतने लगा, तीनों बालक बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र बलवान थे, परंतु अंधे होने के कारण उन्हें राजगद्दी का अधिकारी नहीं माना गया। पांडु एक महान योद्धा बने। वे धनुर्विद्या, युद्ध कला और शासन में निपुण थे। विदुर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे। उनकी नीति और न्यायप्रियता का पूरे आर्यावर्त में सम्मान था। जब युवराज चुनने का समय आया, तब पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र और विदुर ने भी राज्य के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी को नहीं पता था कि यही तीनों भाई आगे चलकर उस महान कथा की नींव बनेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का महायुद्ध होगा। धृतराष्ट्र के पुत्र आगे चलकर कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। वहीं विदुर सदैव धर्म और न्याय के मार्गदर्शक बने रहे। यहीं से महाभारत की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां आने वाले समय में भाग्य, धर्म, सत्ता और संघर्ष की महान गाथा प्रारंभ होने वाली है।